हाँ, आज आप लोग को हम कक्षा 7 का गणित और चैप्टर स्टार्ट है इस समय घातांक। इसमें आज हम लोग अभ्यास 2A देखेंगे। 2A का क्वेश्चन है आपका -2/3 का घात 5 का मान होगा। पहला कंसेप्ट भी यहाँ पर आप लोग लिखते जाएंगे। अगर किसी ऋणात्मक संख्या का, जैसे कोई भी संख्या, यहाँ पर n मैं मानता हूँ, कोई भी संख्या हो सकती है, n के स्थान कोई अगर ऋणात्मक रूप में अगर इसका घात सम है, क्या है घात, अगर घात सम है तो वैल्यू हमेशा और हमेशा कैसे आएगी, धनात्मक आएगी। ठीक, जैसे मैं कहूँ -5 तो वैल्यू कितनी आएगी, जो चाहे जो भी संख्या उससे मतलब नहीं, लेकिन जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी, धनात्मक आएगी, क्योंकि घात सम है। ठीक ना। अगर यही संख्या मान लो -1 -6, इसके अंदर -6 और पावर आपका 7 है ना, पावर आपका 7 है, तो हमेशा और हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, ऋणात्मक आएगी, क्योंकि ये विषम है। तो दूसरी फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं -n, यदि इसका घात विषम है तो उत्तर जो भी आएगा कुछ आएगा ही, लेकिन जो वैल्यू आएगी उसकी किस में आएगी, ऋणात्मक में आएगी, ऋणात्मक होगी। बात समझ में आ रहा है। जैसे मैंने ये कहा कि -6 की घात 7 तो वैल्यू ऋणात्मक आएगी, क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो पहला क्वेश्चन इसी पर है कि -2/3 की घात 5 का मान होगा, तो ये क्या होगा, ये माइनस को क्या बना देगा, आपका क्या करेगा, घात कैसा है, ये 5 कैसा घात है, इसका विषम है ना, विषम में कंडीशन क्या देगा, हमेशा उत्तर ऋणात्मक आएगा। चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। -2 का गुणे 3 कितने बार गुणा हुआ है, 5 बार, तो 5 बार लिख लो फट से। मैंने एक माइनस आगे लगा दी क्योंकि 5 है तो इसी में एक ही होगा। चलो ऊपर का गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, और 16 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 32 बटा। चलो 3 में 3 का गुणा करोगे 9, 9 में 3 गुणा करोगे 27, 27 में 3 का गुणा करोगे 81, 81 में 3 का गुणा कर दोगे आ जाएगा आपका 443। क्या आ जाएगा, 400 गुणा कर लेना अपना, 443, 243 हो गई। अब ये -1 था, ये आ जाएगा माइनस, इसका आंसर आ जाएगा आपका -32/243। ऑप्शन इसका जो है कि सेकंड वाला सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सेकंड है इसका, ठीक ना। इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा आपका है, कह रहा है कि 31/25 का घात के रूप में लिखिए। घात के रूप में व्यक्त करने के लिए केवल और केवल एक ही तरीका है, क्या करना पड़ेगा इसको, सबसे पहले हाँ हमेशा इसका गुणनखंड निकालो, फट से गुणनखंड करो इसका। 5 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 3 1 4 और 5 9, 3 से कटेगा, 3 से काट दो, 3 1 3, 3 चौकी 12 और 3 1 4, ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 1 4 और 7 4 11, एक 5 से कटेगा, 11 का लास्ट 5 से कटेगा, 5 6 का 30, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 बचे 25, फिर 5 से काटो, 5 1 का 5, फिर 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटो, 5 बचे 25, फिर 5 से काटो, 5 1 का 5। अब घात के रूप बनाना है, 5 का कितने बार गुणा हुआ है, 5 का कितने बार गुणा हुआ है, तो 5 की घात से गुणा कर दो, जो गुणा है यानी है आपका 5, लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब एक ही संख्या कितने बार गुणा हो रही है, 5 बार, तो एक संख्या एक बार ऐसे लिख लो और जितने घात हो रही है उसका घात लगा लो, तो आ जाएगा कि आपका 5 की घात है 5 की घात है 5। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, क्वेश्चन तीसरा से कर रहा है, इसका ऑप्शन आपका जो है कि 5 घाते 5 पहला ऑप्शन दे रखा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन इसका है, कहा 2 की घात 7 का मान होगा, 2 की घात 7 का मान।
आप लोग भी करके चलो ना, करो। कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आए अपने मन से ट्राई करने का प्रयास करना, वीडियो को पॉज करके हल करो इसको, फिर आगे देखो क्या आंसर आपका सही आया है। 2 की घात 7 कर रहा है, 2 की घात ये 7 कर लो। 2 की घात 7 का मान क्या है, यानी 2 का कितने बार गुणा है, 7 बार हुआ, तो 7 बार गुणा कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर डालो। 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128। कितना आ जाएगा, बड़ा तो करना आप लोग को, सिंपल से आना ही चाहिए। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का 128। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 3। ये तो हटा दो, इसको नोट कर लियो, इसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका चौथा है, इसका क्वेश्चन चौथा करा, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में बताइए। भैया वर्गाकार है, वर्गाकार भुजा दे रहा है, सपोज करो ये एक आपका वर्गाकार क्यारी है ना, वर्ग है, इसकी एक भुजा कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर होगी, प्रत्येक भुजा 5 जितना रहेगा उतना ही होगा, इतना मीटर है। तो इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, तो कुछ क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का होता है भुजा क्षेत्रफल, क्या होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ना, भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितना है 5 फिर 5, अब ये कितने बार 5 है, 2 बार है, तो 5 की घात कितना बन जाएगा, 5 की घात 2। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो उसको घात के रूप में चौथा का निकालना था, तो आ जाएगा आपको 5 की घात 2। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 5 की घात 2। ठीक, क्वेश्चन 5वां है, सरल करना है, सरल करो। चलो सरल करते हैं। क्या है पहला, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 घात 4 गुणे 3 घात 2 है ना। इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब क्या है कि इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं और निकाल के गुणा भाग कर लेते हैं। 2 की घात 4 माने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना, फिर 3 को कितने बार 2 बार गुणा करना है, 3 गुणे 3, बस केवल और केवल गुणा करना है, घात समझते हो बस। चलो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, और ये क्या होगा 3 त्रिक का 9, और 16 में 9 का गुणा करो कितना का 16 9 144, तो आ जाएगा गुणा कर लेना 144 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 16 9 144। चलो क्वेश्चन इसका दूसरा है, समझ में तो आ रहा है ना क्या चीज है, गुणा करना के बाद पावर को लगाकर। दूसरा यहाँ पर है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात आपका 3 है, ठीक ना। ये देखो इसको 2 मेथड करेंगे, बट एक पहला वाला मेथड सिंपल वाला करते हैं। यहाँ पर देखो 2 की घात 3 है, तो 3 सम है कि विषम है, तो अब वैल्यू कैसे आनी चाहिए, ऋणात्मक आएगी, तो यानी कहने का मतलब ये आ जाएगा -2 की घात 3, ये 10 की घात -10 की घात 3 है, ये भी ऋणात्मक है, तो वैल्यू ये भी ऋणात्मक आएगी। चलो माइनस का ये आ जाएगा, ये 2 माइनस बनेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस का गुणा इस माइनस होगा क्या होगा प्लस, यानी माइनस वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी 2 की घात 3 आ जाएगा और गुणा 10 की घात 3 आ जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक करो, 2 का गुणा कितने बार हुआ है 3 बार, तो लिखे क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणा 10 का गुणा कितने बार हुआ है 3 बार, घात 3 है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10। अब क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 10 में 10 का गुणा करोगे 100 होगा, 10 दाहिया 100, और 100 में 10 का गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा, है ना, तो गुणे 1000। अगर 8 में इसका 1000 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 8000,
तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8000, ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बात समझ में आ रही ना। इसका ये 2 क्वेश्चन था। क्वेश्चन छठवा है इसका, क्वेश्चन छठा है, कह रहा है कि 15,625, पहले मैं तो से लिख रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन सुन लो, छठवा है कि 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। कितना है 15,625, ये तो क्वेश्चन शायद 2 के सी में या डी में भी था। 15,625 इसको घातीय संकेतन, पहले करा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करा है अभाज्य, इसका अभाज्य गुणनखंड तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसका ऐसे गुणनखंड करो। चलो 5 से कटेगा, 5 1 6, 3 6 कटेगा, नहीं करेगा, 5 डायरेक्ट कटेगा, 3 से नहीं करेगा। 5 3 का 15, 5 1 के 5, 5 2 10, 5 बचेगा 25। फिर 5 से काटो, 5 6 का 30, 5 2 का 10 और 5 बचेगा 25। फिर 5 से काटो, 5 1 का 5 2 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटो, 5 2 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटो, 5 बचे 25। फिर 5 से काटो, 5 1 के 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। किसका 15,625 का बराबर कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार है, तो 6 बार लिख लो। 1 2 3 4 5 और 6, ये तो अभाज्य गुणनफल एक, ये आंसर हो गया ये। और दूसरी बात कहा है ना, कितने की घात बनाना है हमें, 5 की। कितने का 5, तो 5 कितने बार लिखा गया है, 6 बार, तो 5 की घात कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन छठवा ये था। ये प्रश्नावली आपका टोटल इस तरह से कंप्लीट हो रही है, अभ्यास 2 का ए। अगर इस प्रश्नावली में और कोई भी आपको समस्या लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूरा का पूरा सलूशन देने का यहाँ से प्रयास किया जाएगा।